साथियों, जब तक बटे रहोगे तब तक लुटते रहोगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशासन में बैठे हमारे विभागीय अधिकारियों ने राशन विक्रेताओं के खून चूसने का अब एक नया तरीका और गजब तरीका निकाला है। क्योंकि डोर स्टेप डिलीवरी के तहत जो खाद्यान्न ठेकेदारों द्वारा राशन विक्रेताओं के यहाँ पहुँचाया जा रहा है, उस खाद्यान्न की रिसीविंग को लेकर अभी कुछ दिन पहले ललितपुर के जिला पूर्त अधिकारी ने लगभग 40 राशन विक्रेताओं के विरुद्ध सामूहिक रूप से 500 रुपया जुर्माना कर दिया, जिसमें कहा गया कि आप लोगों ने खाद्यान्न प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर मशीन द्वारा खाद्यान्न प्राप्त क्यों नहीं किया। इसकी वजह से EPOD में जनपद की रैंकिंग नीचे जा रही है। इस कारण आपको आर्थिक रूप से 500 रुपये जुर्माना किया जाता है और चेतावनी दी जाती है, भविष्य में यदि यही गलती पुनः दोहराई गई तो और कठोर दंड दिया जाएगा, जिसका मैंने विरोध भी किया था। लेकिन अधिकारियों पर जैसे राशन विक्रेताओं का उत्पीड़न करने का भूत सवार है, उससे वह किसी भी कीमत पर चूकते नहीं हैं, चूकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे राशन विक्रेता खंड खंड में बटे हुए हैं, वह एक दूसरे का ही मुंह तकते हैं और कभी भी एकत्र होने के बारे में नहीं सोचते। अभी जो ललितपुर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि फर्रुखाबाद में हमारे विभाग के अधिकारियों ने एक बहुत ही बढ़िया कारनामा अंजाम दिया है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस कारनामे में कम से कम 90 लोगों के खिलाफ जो जमानत की राशि जब्त की गई है, उसमें भी यही कहा गया है कि EPOD में जनपद की रैंकिंग नीचे गिर रही है, इसलिए इन लोगों पर जो जुर्माना किया गया है उससे पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा गया है, जो आदेश पारित किया गया उसमें लिखा है कि 24 घंटे के अंदर खाद्यान्न आपको रिसीव करना चाहिए। यदि आप 24 घंटे के अंदर रिसीव नहीं करते तो मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर खाद्यान्न आपको रिसीव करना चाहिए। फिर भी यदि आप रिसीव नहीं करते तो आपके दंड के भागी हैं, और उसमें जो 90 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है उसकी रैंकिंग है कि 100 घंटे के अंदर यदि आपने रिसीव किया है तो 500 रुपये आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसी तरह से 200 घंटे के अंदर जब आपने रिसीव किया तो 1000 रुपये, 300 घंटे के अंदर यदि आपने रिसीव किया तो 1500 रुपये, और 400 घंटे के अंदर आपने रिसीव किया तो 2000 रुपये, 600 घंटे के अंदर आपने रिसीव किया तो 3000 रुपये, 700 घंटे के अंदर आपने रिसीव किया तो 3500 रुपये आपकी जमानत राशि शासन के पक्ष में जब्त की जाती है। मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि राशन विक्रेता की जमानत राशि न होकर मुजरा करने वाले की राशि हो गई, जिसे जब जो चाहे जिस तरीके से चाहे बजा कर चला जाए। साथियों, जमानत राशि विभिन्न परिस्थितियों में जब गंभीर अपराध हो या आरोप हो तभी जब्त की जाती है, लेकिन अब तो इस खेल को भी बखूबी अंजाम दिया जाने लगा। जरा सी गलती हो 2000 रुपये जमानत राशि अब जब्त कर दो, क्योंकि उनके पास से तो कुछ जाता नहीं। इससे कोटेदार भी आतंकित होते हैं और जो महीना उनका देते हैं वह आसानी से उनको प्राप्त हो जाता है। साथियों, जिन हमारे साथियों पर जुर्माना हुआ है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो भी महीने का वह देते हों वह जमानत राशि जो जब्त की गई है उसी में से काट कर उन्हें दें, तब अधिकारियों को उनकी औकात पता लगेगी कि हमने जो जुर्माना किया वो गलत था। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि जब तक खाद्यान्न लेकर आता है
तो उसके पास भी वहाँ से एक स्लिप खाद्य गोदाम से मिलती है, उसी पर रिसीविंग हम लोगों से ली जाती है। यदि वह रिसीविंग हम लोगों से नहीं ली जाती तो फिर हमें मशीन से रिसीव करना चाहिए, उसकी समय सीमा होनी चाहिए। जब हम खाद्यान्न उतारते हैं तो तुरंत ही उसी स्लिप पर हमको दस्तखत करना पड़ते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि यदि हमको खाद्यान्न कम मिला है तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? लिखकर अधिकारियों को दो तो वह कहते हैं ठेकेदार दे देगा, और रिसीव नहीं करने पर तो घंटों के हिसाब से हम पर जुर्माना लगाया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? जो हमारे सबसे बड़े अधिकारी हैं, इस बार मैं उनसे मिलूँगा तो इस प्रश्न को भी उनके सामने रखूँगा। ये कौन-सा तरीका है, कौन-सी तुगलकी नीति पर हमारा विभाग चलने लगा है, जो राशन विक्रेताओं को सोच समझ कर नहीं मनमाने तरीके से प्रताड़ित कर रहा है। साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक बटे रहोगे तब तक ऐसे ही पिटते रहोगे, इसलिए एकत्र हो जाइए। और इसके लिए एक संयुक्त मोर्चा तैयार हो गया है, कम से कम आप उसके नीचे आकर अपनी लड़ाई लड़ें, तभी आपका भला होगा। अन्यथा घंटों के हिसाब से ही आपको पैसे देने होंगे। जो कमीशन आप महीने भर में कमाएंगे, वह सारा कमीशन एक ही आदेश में आपके बच्चों के हाथ में आने से पहले सरकार के खजाने में जमा हो जाएगा। और जो महीना आपसे पड़ता है वो तो बदस्तूर आप जारी रहेगा, उसे आप देना बंद नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों, खाद्यान्न आने के बाद यदि मशीन में सर्वर नहीं आता, और या सर्वर भी आता है तो रिसीविंग नहीं होती, तो उसमें होने वाली देरी के लिए प्रशासन में बैठे अधिकारी किस पर जुर्माना करेंगे, यह भी उन्हें बताना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि अधिकारियों पर कौन जुर्माना करेगा, जो हम लोगों का वितरण के बाद 2-2, 3-3 महीने तक कमीशन नहीं देते। या इसके लिए कोई नियमावली या कानून नहीं है। सारे कानून राशन विक्रेताओं के ही खिलाफ बनाए गए हैं कि उनका जैसे चाहें आप खून चूसें, जिससे वो कुछ आगे ऊपर बढ़ न पाएँ और किसी भी तरीके से आवाज़ उठा न पाएँ। साथियों, मेरी बातें कड़वी होती हैं, जो कुछ लोगों को बुरी लगती हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।